डॉक्टर दीदी, माँ जी को शाम का सूप दे दिया। क्या? माँ जी के सूप का टाइम हो गया था तो उन्हें दे दिया। 7 बज गए। मिस्टर दीक्षित अभी ऑफिस से निकल गया या नहीं? डॉक्टर दीदी, मैं तो घर पर हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं रिया को पूछ लेती हूँ। अरे रिया, मैं तो तुम्हें ही फोन लगा रही थी। मिस्टर दीक्षित ऑफिस से निकल गए? भैया अभी तक पहुंचे नहीं, वो तो काफी देर पहले निकल गए थे। नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। मुझे लगता है कि वो आश्रम चौक वाले ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। पर क्यों, आपको कुछ काम था क्या उनसे? एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा। आप एक काम कीजिए ना, उन्हें फोन कर लीजिए। नहीं, इट्स ओके। कोई जरूरी काम होगा इसलिए वेट करने के लिए कहा है। वैसे आज आंटी जी की रिपोर्ट्स आने वाली थी। आई होप एवरीथिंग्स ओके। आई एम श्योर सब ठीक होगा। यू डोंट वरी। मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ओके। ये तो हद ही हो गई। हाँ दादी, इतना महंगा चिप्स, वो भी बेकार। सौरभ, माँ सोना की बात कर रही हैं। तुझे टेंशन नहीं हो रहा है? इतनी रात हो गई है, सोना अभी तक लौटी नहीं है। माँ उसी की टेंशन है, इसीलिए तो ये ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। टेंशन होती ना तो जॉब ढूंढ रहा होता। माँ प्लीज, मैं एक बार में एक ही टेंशन ले सकता हूँ। अभी सोना नहीं आई ना तो मैं उसकी टेंशन ले रहा हूँ। वो आ जाएगी फिर मेरी जॉब हंटिंग करूंगा ना। हाँ, उसकी सारी डिटेल्स ऑफिस भिजवा देना। मिस्टर दीक्षित, 1 मिनट। हाँ बाबा, सोना को एक बार कॉल तो करो। कहाँ फंसी है, क्या हुआ, कुछ तो पता चले। कहीं देव बाबू ने उसे कुछ कहा तो नहीं? वो तो बहुत स्वीट लड़का है, उसने कुछ भी नहीं कहा होगा। जरूर उसकी माँ ने किसी काम में अटका दिया होगा। तुम्हें तो पता है ना बूढ़ी औरत कैसी होती है। माँ प्लीज, क्या हुआ? जा रही है, बेल जा रही है। जी बाबा। सुना, तुम्हें कोथा है बेटा, बहुत लेट हो गया है। आई नो बाबा, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके बेटा, लेकिन बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। बाबा मैं आ जाऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट डन सोना, वो लोग तुम्हें इतनी देर तक कैसे रोक सकते हैं? बाबा मिस्टर दीक्षित को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए यहाँ पे वेट कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, आप सो जाइए। ओके बाय बेटा। क्या हुआ, क्या कह रही है? मिस्टर दीक्षित ने उसे किसी काम से रोक लिया है। डॉक्टर दीदी, आपके लिए कुछ लाऊं? जी नहीं कीजिए भैया, आप मिस्टर दीक्षित से पूछिए कि और कितना टाइम लगेगा। भैया जी ने अंदर आने से मना किया है, बहुत बिजी लग रहे हैं। आप जाके सो जाओ। जी। एटलीस्ट कोई तो सोए। हाँ माँ। सोना तू कोথায়? घर में सब परेशान हो रहे हैं, कब तक आएगी तू? माँ डोंट वरी, मैं यही मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ। माँ यहाँ से निकलते ही मैं आपको फोन करूंगी। आप लोग सब सो जाइए, मेरे पास मेरी कीज है। ओके। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे वेट करने के लिए कहा था। हाँ, वो डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि माँ की इस वीक की रिपोर्ट्स बेटर है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर बोस आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हैं। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ इसलिए रुका के रखा है ताकि आप मुझे थैंक्स कह सकें। हाँ। मिस्टर दीक्षित, डू यू इवन नो व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:30। रात के 12:30 बज रहे हैं। आई नो, आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपको अगर मुझे थैंक्स ही कहना था तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते थे। इतनी देर मुझे यहाँ पे रुकाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या? आई नो कि मैं आंटी जी की ट्रीटमेंट सही तरीके से कर रही हूँ और उनके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन मुझे ये सब सुनने के लिए 12:30 बजे तक यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा कि
कि आंटी जी के रिपोर्ट्स में कुछ गलत आया है और शायद मेरी ट्रीटमेंट में कोई कमी रह गई। कोई बड़ी बात होगी तभी आपने मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए कहा। बट दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए बिग डील नहीं होगा मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए है। सब आपकी तरह वर्कोहॉलिक नहीं होते। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपना काम खत्म करके घर जाके सोना चाहती हूँ। आपकी तरह रात भर जाके काम नहीं करना चाहती। आपको हर वक्त लड़ना जरूरी है। मैं आपसे लड़ती नहीं मिस्टर दीक्षित। अगर आपने मुझे इतनी देर वेट नहीं करवाया होता, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। यू आर सो इम्पॉसिबल।